आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये डोनट कुकीज़ बहुत ही क्रंची बनती हैं एंड टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो लुक मैंने डोनट की तरह दिया है, बट ये डोनट कुकीज़ हैं जिसको हमने डोनट स्टाइल की तरह। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिएगा एंड उसमें 1.5 कप मैदा, 4 से 5 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर हम ऐड करेंगे। और मिल्क पाउडर ये है जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ कर लीजिए। एंड तीनों इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें दूध के साथ इसे हम अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं या कोई स्पैचुला की भी मदद से इसे कर सकते हैं। बस इसमें कोई लम्स ना पड़े, यही ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध आपको इसमें ऐड करते रहना होगा एंड एक अच्छा सा लम्प फ्री डो यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान बनने वाले कुकीज़ है जिसको हम आज डोनट की शक्ल देंगे। नीचे से क्रंची एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब मैंने इसमें ऐड की हूँ घी। अब घी, बटर, ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हो इसको क्रिप्स बनाने के लिए। मैंने फ़िलहाल 2 टेबलस्पून ऐड किया है एंड वापस से 1 टेबलस्पून। मैंने 3 बड़े टेबलस्पून इतने से बैटर में यूज़ किया है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप इसे घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा बैटर हो चुका है। अब इसे रेस्ट करने देंगे 15 मिनट्स के लिए। किसी अच्छे से कपड़े से कवर कर देंगे एंड 15 मिनट्स के बाद हम इसे ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम अपने डोनट कुकीज़ को प्रिपेयर करेंगे। तो एक थोड़ा से टेबल पे आप मैदे का डस्ट रख दीजिए एंड उसके बाद डो में 2 पार्ट में हम इसे आज बनाएंगे। तो सबसे पहले रोटी की तरह सिंपली इसे हमें बेल लेना होगा एंड जैसे हम डोनट्स कट करते हैं उसी तरीके से हम इसे भी कट करेंगे। हमें ग्लास लेकर इसे इस तरीके से कट कर लेना होगा सबसे पहले, जैसे कि हम डोनट को करते हैं। बहुत ही आसान है। एंड ये है रूह अफ़ज़ा का कवर जो काफ़ी शार्प होता है। मैं जब डोनट्स भी बनाती हूँ तो मैं इसी से ही कट करती हूँ। तो आज मैंने अपनी कुकीज़ को भी इसी से ही कट किया है। सो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी और ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे एंड ऑयल को का जो टेम्परेचर होगा वो मीडियम से हाई रखेंगे। अगर ज़्यादा लो आपने रख दिया तो कुकीज़ बहुत ज़्यादा कड़क बन जाएंगे। तो हमें कुकीज़ को कड़क नहीं करना है, क्रिप्स करना है। तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में हम अपने गैस को रख के इसे अच्छे से कुक कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये रेडी हो चुके। आप इसे इसी तरीके से भी चाय के साथ खा सकते हैं, वरना बच्चों के लिए या अगर आपको भी चाहिए तो ये वाइट गनाश है, वाइट चॉकलेट, इसे इस तरीके से ऊपर से लगा दीजिए एंड इसे थोड़े से स्प्रिंकल्स के साथ या चॉकलेट चिप्स के साथ या बादाम के साथ, जिसके साथ भी आपको इसको डेकोरेट करना है, आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये डार्क चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल दी है एंड हल्की सी वाइट चॉकलेट इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये डोनट कुकीज़ पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे, प्लेन रखते हैं, तो आप इसे चाय के साथ ईजिली खा सकते हैं एंड इस तरीके से बच्चों को भी दे सकते हैं। ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है एंड कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो भी घर में है आप उससे ही आसानी से इसे बना सकते हैं। मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप इसको और हेल्दी वर्जन बनाने के लिए गेहूं के भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे डायरेक्टली खा लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो गनाश जो हमने ऊपर ऐड किया है थोड़ी देर फ्रीज़ में रख दीजिए या रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, तो ये ऊपर का जो कोट है वो थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। बट हमारे घर में इसी तरीके से पसंद करते, थोड़ी सी लिक्विडी ऊपर एंड नीचे से क्रंची पार्ट जो बहुत ज़्यादा मुंह में घुल जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एंड इसका फीडबैक मुझे कमेंट करके दीजिएगा कि आपकी ने बनाया था ये कैसे बना। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।